एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती देखने के लिए सैलानी पूरी दुनिया भर से आते हैं। एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में फैशन की शुरुआत भी यहीं से होती है। एक ऐसा देश जहाँ कोई केवल 20 मिनट के लिए राजा बना था। एक ऐसा देश जहाँ कोई मरे हुए इंसान से भी शादी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े देश फ्रांस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सिटी में। तो चलिए चलते हैं फ्रांस की डिजिटल जर्नी पर और आपको बताते हैं फ्रांस से जुड़े कुछ रोचक बातें। सबसे पहली बात, फ्रांस का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है। देश की कुल आबादी की बात करें तो यह है 6.71 करोड़। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ आपको 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के लोग गाँव के मुकाबले शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुल आबादी का 82% लोग शहरों में रहते हैं और वहीं बचे हुए 18% लोग गांव में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस देश में जाते हैं? यह है फ्रांस। यहाँ सबसे ज़्यादा सैलानी इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ के नज़ारे और मौसम कमाल के हैं। हर साल फ्रांस में 7 से 8 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। इस देश का इतना पॉपुलेशन भी नहीं है जितना यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। यही बात फ्रांस को एक स्पेशल देश बनाती है। क्या आप जानते हैं कि किस देश की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और फ्रेंडली मानी जाती हैं? इस लिस्ट में भी फ्रांस सबसे ऊपर है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस की लड़कियां स्टाइल के मामले में सबसे आगे होती हैं। दुनिया में हर फैशन की शुरुआत फ्रांस की कैपिटल पेरिस से होती है। यहीं पर ट्रेंड स्टार्ट होता है हर एक फैशन का। फ्रांस में आर्मरी बनाने वाली एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां हैं। यहाँ की कंपनियों में बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है जिसे सेंटर स्पेशियल गाइनीस के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस एक डेवलप कंट्री है, इसलिए इसे यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। तभी ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। फ्रांस इसलिए भी इतना अमीर है क्योंकि यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा कर देता है। यहाँ साल भर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण देश को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। साथ ही एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ के लोग लाते हैं और उनके सफल हो जाने पर उन्हें दुनिया के मार्केट्स में बेच देते हैं। इस देश के लोगों के दिमाग में नई नई चीज़ों का आविष्कार करना सबसे पहले आता है। आपको शायद हैरानी हो, आज फ्रांस में 400 से अधिक चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशीन बनाने के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। क्या आपको पता है कि पेरिस शहर में कुल मिलाकर 6600 गलियाँ हैं? लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतनी गलियाँ होने के बावजूद भी यहाँ कभी जाम नहीं लगता। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। हमारी तरफ बिना बात के चिल्लम चिल्ली नहीं करते हैं। इस बात की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, जो किसी हूर की परी से कम नहीं होती। यहाँ की लड़कियाँ आसानी से सबसे घुल मिल जाती हैं और सभी से बड़े कायदे से पेश आती हैं। साथ ही प्यार करने के मामले में भी ये सबसे आगे हैं। यहाँ की लड़कियाँ बड़े रोमांटिक मिजाज की होती हैं। दोस्तों, फ्रांस की एक और बात बड़े कमाल की है, वो ये है कि यहाँ की औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा साल तक जिंदा रहती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने फिटनेस को सबसे ऊपर रखती हैं। ये दिन में कम से कम एक बार पार्क या गार्डन की सैर जरूर करती हैं। शायद यही राज है इनकी खूबसूरती का। दोस्तों, फ्रांस की सरकार ने 2016 में एक बहुत ही कमाल का नियम बनाया, जिसके अनुसार कोई भी इंसान जो किराए का स्टोर चला रहा है उसे अपना सामान बेचने का तो पूरा हक है, लेकिन अगर गलती से भी उसका खाने पीने का सामान मार्केट में नहीं बिका तो उसे वह फेंक नहीं सकता। उन्हें बचा हुआ खाना गरीबों में दान करना होता है। ऐसा नियम हमारे देश में भी होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपने कभी टूर डी फ्रांस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें, यह दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस है। इस इवेंट को दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स में से एक माना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दुनिया के चुनिंदा साइकिलिस्ट फ्रांस आते हैं और रेस में हिस्सा लेते हैं। यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं जब हजारों की संख्या में साइकिल्स फ्रांस के कंट्री साइड से होकर गुजरती हैं। अगर आप भी एक अच्छे साइकिलिस्ट हैं तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फ्रांस के लोगों में वाइन पीना बहुत ही कॉमन है। यहाँ के लोग खाने के साथ साथ रेड या वाइट वाइन पीते हमेशा दिखेंगे। जैसा कि हमारे देश में पानी पीते हैं, वैसे ही फ्रांस में वाइन पीते हैं। फ्रांस के लोग केवल वाइन को पीते ही नहीं हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर वाइन का प्रोडक्शन भी करते हैं, क्योंकि फ्रांस में अंगूर की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। फ्रांस की वाइन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। ये ज़्यादातर वाइन्स साउथ अमेरिकन देशों में भेजते हैं। साथ ही एशिया के कई बड़े देशों में भी इनके वाइन की सप्लाई होती है। मस्ती और पार्टी करने में फ्रांस के लोग कभी पीछे नहीं रहते। फ्रांस में हर वीकेंड पर जमकर पार्टी की जाती है। यहाँ पर लोग रात में आपको सड़कों पर ही डांस करते हुए और दारू पीते हुए मिल जाएंगे।
दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस का लवर म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप सभी आर्ट पीस को 30 सेकंड तक भी देखते हैं तो भी इसे पूरा देखने में आपको 100 दिन का समय लग जाएगा। दुनिया के मोस्ट फेमस आर्टवर्क्स में से आधे पेरिस के लवर म्यूजियम में ही मौजूद हैं। इसमें से लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा सबसे फेमस है। क्या आपको यकीन होगा कि फ्रांस के एक राजा जिनका नाम लुइस फिलिप था, वो सिर्फ 20 मिनट के लिए राजा बने थे। दरअसल हुआ ये कि राजा लुई फिलिप के पिता पर हमला हुआ और वो मारे गए। पिता के जाने के बाद और किसी के ना होने के कारण लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस शहर में आपको सुंदर लाइट्स नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की कमाल की सुविधा है। एक टूरिस्ट कंट्री होने के कारण फ्रेंच गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन पर खासा ध्यान दिया है ताकि टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो। आपको फ्रांस में जहाँ कहीं भी जाना हो आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ये बात शायद एक बच्चे को भी पता होगी कि वर्ल्ड फेमस एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक ऐसी बात एफिल टावर को लेकर भी है। ऐसा हुआ कि फ्रांस के एक नॉवेलिस्ट गाय डी मॉपसेंट को इस वर्ल्ड फेमस एफिल टावर से काफ़ी नफरत थी। इसकी वजह यह थी कि ये टावर फ्रांस की हर जगह से दिखाई देता था। अगर धूप चेक करने के लिए आप सर ऊपर उठाएं तो धूप से पहले आपको ये टावर दिख जाता था, जिससे परेशान होकर गाय डी मॉपसेंट ने इस टावर के नीचे वाले रेस्टोरेंट में खाना रहना शुरू कर दिया ताकि ऊपर मुंह उठाने पर टावर ना दिखे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स कहाँ पर है? आप तुरंत कहेंगे अमेरिका, जो बिल्कुल सही है। लेकिन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है? वो है फ्रांस। यहाँ के लोगों में मैकडॉनल्ड्स का खाना खाना बहुत पॉपुलर है। इसी कारण मैकडॉनल्ड्स अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा पैसा फ्रांस से बनाता है। जब खाने की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि आपको फ्रांस में चीज़ के वैरायटी की कोई कमी कभी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर 400 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के चीज़ मिलते हैं। साथ ही फ्रांस अपने ब्रेड के लिए भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ का ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होता है। वैसे तो यहाँ पर ब्रेड की भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, लेकिन इनमें सबसे पॉपुलर बगुटे नाम का ब्रेड है। फ्रांस में स्पोर्ट्स का भी क्रेज एक अलग ही लेवल का है और इसी जुनून के साथ फ्रांस ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत ही स्ट्रांग है। आप यकीन करें या ना करें, फ्रांस के लोगों का भगवान में विश्वास बहुत कम है। यहाँ के 44% लोग नास्तिक हैं, जबकि 48% लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं और बचे हुए 8% लोग ही भगवान को मानते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी खुद ही जीते हैं, इसलिए ये सिर्फ अपने काम में ही ध्यान देते हैं। दोस्तों, बात करें सेफ्टी की तो फ्रांस दुनिया के सबसे सेफ देशों की लिस्ट में गिना जाता है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप शहर में रहते हैं या गाँव में, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कभी कोई खतरा महसूस नहीं होगा। खूबसूरत होने के साथ साथ सेफ्टी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर खुलकर वो फ्रांस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। मिलते हैं फ्रांस के पार्ट 2 में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट सिटी।